नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक ना पहुंचना और इतनी गहराई में नीचे की तरफ चले जाना, इसको कोई बुरा मत मानिए। ये ईश्वर ने आपको अपने कर्मों का फल समझ लीजिए या आपका भोगकाल समझ लीजिए। जब इस प्रकार की उंगली अब व्यक्ति को जीवन के अंदर मिलती है तो ऐसे व्यक्ति का जो पूर्वार्ध होता है बहुत संघर्ष का होता है। यानी कि मैं कुल मिलाकर के कहूँ तो ऐसे व्यक्ति की लगभग 45 वर्ष तक की उम्र ऐसे निकल जाती है बहुत संघर्ष के साथ में। यहाँ व्यक्ति अभी जो चल रहा है उसको छोड़िए, इसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ गलत डिसीजन लेकर के, जल्दबाजी कर के व्यक्ति कितने ही व्यक्ति मैंने देखे हैं वो सड़क पे भी आते हैं। यानी कि जो स्थिति में चल रहे हों उस स्थिति से भी बाहर आ जाते हैं। तो कृपया करके कोई जल्दबाजी ना करें। मानसिक तनाव देने वाली, जल्दबाजी करने वाली या विचार ही नेगेटिव लाने वाली ये उंगली आपके पास मौजूद है। ऊपर से ये सिरा खुल जाए तो और ज़्यादा नेगेटिविटी व्यक्ति के अंदर रहती है। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली नीचे से मोटी जब व्यक्ति होती है तो व्यक्ति को परिवार की मजबूती मिलती है। यानी परिवार अच्छा खासा संपन्न परिवार होता है और आगे उंगली पतली हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप परिवार के आदमी के साथ, ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है कि उनकी लगभग 45 साल की उम्र तक उनको उनके साथ जुड़े रहने में ही लाभ भी होता है, उसके बाद वो कुछ स्वतंत्र कर पाते हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर इस उंगली का मिलना। कुछ मिलकर के पीछे की तरफ जब उंगली ये सूर्य की दब जाती है शनि की उंगली के पीछे, जैसे आपकी हल्की सी ये दब रही है मिलाने के बाद में, तो ऐसी अवस्था में आदमी की जो बहुमुखी जो उसकी प्रतिभा होती है वो शनि की उंगली के पीछे ग्रहण जैसा काम करती है। यानी कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो अपने परिवार के भाई बहनों से कम नज़र आता है, जबकि व्यक्ति कुछ भी कहे वो अपने माता पिता को प्रेम करता है। साथ ही साथ जो परिवार में आप पैदा ही इसलिए आए हुए हैं माता पिता की सेवा करने के लिए। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ पर शनि की उंगली पर नीचे की तरफ कट, सेकंड पर कट, इस प्रकार को दर्शाते हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति इस समय वो धन के अभाव से रहता हुआ, यानी कि धन रूपी संतुष्टि उसके पास में नहीं है। बात करूँगा चौथी उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली, ये ज्ञान की उंगली है। ज्ञान की उंगली और यहाँ पर अनुकूलता के साथ में चलती हुई, ईश्वर के प्रति आस्था भी रखते हैं, इसमें भी कोई खराबी की बात नहीं है। तो ये अपने आप में छोटे बड़े सभी लोगों को साथ चलते हैं, ये अपने आप में ये अनुकूलता इस उंगली के अंदर मौजूद है। चलिए बात करते हैं आपकी बुध पर्वत की। अभी तक एक उंगली की कमी निकली ज़्यादा। तो यहाँ बुध पर्वत होता है, ये ज्ञान के पर्वत के रूप में माना जाता है। साथ ही साथ इस रेखा पर जब ये रेखाएँ चली जाएँ तो व्यक्ति को जीवन के अंदर चाहे स्थिति उसकी कितनी भी खराब है उसके पास कहीं ना कहीं से धन आता रहेगा। ये सूर्य की उंगली से निकलने वाली रेखा ये व्यक्ति के जीवन में इस बात को बताती है कि व्यक्ति अपने जीवन में राज्य सरकार के काम यानी कि गवर्नमेंट के कामों से ही धन प्राप्त करेगा। साथ ही साथ ये सूर्य के पर्वत से निकली है, अर्थात यहाँ इस बात को आप कह सकते हैं कि ये सूर्य होता है पिता का कारक और पिता के कारक से उंगली इससे ये निकलने वाली रेखा आपको मिली है धन की, यानी कि कुल मिलाकर पिता से धन प्राप्ति, आपका गुजारा पिता से। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सूर्य की रेखा की। सूर्य की रेखा नीचे ट्रंगी लगती है लेकिन ऊपर जाने के बाद ये दोनों तरफ बिखर गई। यानी कि अगर एकदम सीधी चली जाती तो आप अपने बल से सब कुछ कर पाते, लेकिन जब दो तरफ बिखराव हो जाता है तो ये व्यक्ति के पास धन के आगमन की कमी को या यश प्राप्ति में कमी को दर्शाती है। बीच वाली कुछ रेखाएं आपके जीवन में आगे बढ़ेंगी, उसके बाद आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए यहाँ मैंने आपको ये बताया। अब बात करते हैं धन के पर्व की। धन का पर्व और बहुत सुंदर एक संकेत आपके पास यहाँ निकल कर के आया कि आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से आपका 55 साल के बाद का जो समय होगा उसके पास उस समय आपके पास धन भी होगा, सम्मान भी होगा, गाड़ी भी होगी, सब कुछ होगा। तो यहाँ इस प्रकार की रेखा ये अच्छा इंडिकेशंस एक मिला, उस समय आपके जीवन की कोई शिकायत आपके पास नहीं होगी। आइए बृहस्पति पर्व को देख लेते हैं।
बृहस्पति पर्व और यहाँ से निकलने वाली रेखा के रूप में ये जो रेखा यहाँ से निकल रही है आपको संघर्ष करा करके आप धन प्राप्त करते हैं, इस प्रकार को दर्शाने वाली। एक बात और, यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट्स भी बन रहा है। जब ये ब्रैकेट्स, जब ये चतुर्भुज यहाँ पर इतना बड़ा बन जाता है तो व्यक्ति के पास निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति का मकान भी मिलते हुए देखा गया है। तो कुल मिलाकर अपना मकान भी बनेगा और पैतृक संपत्ति का भी जरूर मकान मिलेगा, ये दर्शाते हुए यहाँ पर ब्रैकेट्स हैं और यहाँ कई ब्रैकेट्स हैं इस तरीके के। आइए बात करूँगा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ हृदय रेखा जा कर के सीधी सीधी जो जा रही है वो यहाँ पर बृहस्पति पर्व की तरफ लगातार बढ़ती हुई चली गई। यानी कि यहाँ कह सकते हैं अभी हृदय रेखा में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं। हृदय रेखा से जब ये रेखा मंगल पर्व की तरफ जाती है तो यहाँ मन के अंदर टेंशन है, यहाँ मन के अंदर टेंशन का शिकार आपकी पत्नी भी होगी। यानी आप मानसिक रूप से पीड़ित कहीं से हैं और जाके पीड़ित हो जाएंगे, आप पत्नी से झगड़ बैठेंगे। कई बार ये मांगलिक रेखाओं के रूप में भी जानी जाती हैं रेखाएं, तो व्यक्ति का विवाह भी लेट करा देती हैं। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके मंगल के पर्व की। मंगल का पर्व साहसिक रेखाओं के लिए, यहाँ से निकलने वाली रेखाओं का फल मैं आपको बता चुका हूँ। आप परिश्रम करते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। काफ़ी सारी रेखाएं आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन टूट टूट कर निकल के रेखाओं का फल आपको नहीं मिल रहा है। आपके द्वारा मेहनत है, कर्म है, आप दूर दूर के लोगों से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं। ये सब संकेत आपके पास मेहनत करने के संकेत पूरी तरीके से विराजमान है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। तो चलिए अब बात हो गई आपकी इन रेखा के बाद आपके द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व किसी भी प्रकार की कोई ऐसी रेखा नहीं है जिससे मैं कह सकूँ आपको झगड़े झंझट मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। आइए बात करता हूँ आपकी एक बहुत दूसरी रेखा की। इसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा से निकल करके ये रेखा बिल्कुल पूरे पर्वत को पार करके मंगल पर्व तक, यानी आपके जीवन में पूरे जीवन आप गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टरों से जुड़ करके ही, क्योंकि मंगल रेखा निकल बुद्धि रेखा निकल के मंगल पर्वत तक पहुंची है, आप पूरी उम्र अपने जीवन में गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से ही जुड़ करके धन के आगमन पैदा करते रहेंगे। यानी कि जो आप इस समय पर कर रहे हैं, तो ये अच्छी खासी बुद्धि रेखा, बुद्धि की कहीं से कहीं तक कोई भी कमी नहीं है आपके पास। आइए बात करता हूँ व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखा का बुद्धि रेखा से मिलना और फिर बुध पर्वत को जाना, यानी वो बात जो मैं पहले भी कह रहा था, आपको व्यापार की समझ आज भी है। यहाँ सूर्य पर्वत तक पहुँचने वाली रेखा भाग्य रेखा से, यानी दूर स्थानों से जुड़ करके नीचे भी संकेत निकल करके आया। आपके जीवन में ये सब चीज़ें पूर्ण रूप से यहाँ पर अनुकूल अवस्था में मिली हैं। चंद्र पर्वत की बात करता हूँ तो चंद्र पर्वत भगवान का बहुत शुक्र है, चाहे कैसी भी स्थिति ऊपर से निकल करके आई, लेकिन आप किसी डिप्रेशन में नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए ये संकेत भी आपके हाथ से यहाँ मिल गया है। अब बात करूंगा आपकी भाग्य रेखा की। देखिए भाग्य रेखा आपकी निकल रही है, कितने एपिसोड आपने मेरे देखे होंगे, मैंने बताया यहाँ जहाँ दूर स्थान है वहीं आपके मणिबंध से, और मणिबंध में भी त्रिभुज बन करके छोटा, यानी कि कुल मिलाकर के पैतृक संपत्ति तो आपको 100% मिलेगी। साथ ही साथ पैतृक काम भी, यानी पिता का जो काम है वही आपका चलता हुआ अनुकूल अवस्था में है। और यहाँ देखता हूँ तो लगभग 49 से 50वें वर्ष में जाकर आपका इस काम के साथ में एक दूसरा काम भी जुड़ेगा, यानी स्वतंत्र जीवन होगा आपका शुरू 49 से 50वें वर्ष के बीच में। तो यहाँ 49 से 50वें वर्ष में एक स्वतंत्र रेखा आई थी जिसका लाभ मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं जहाँ आपके मकान की, वो रेखा भी मुझे यहाँ पर कुछ थोड़ा दिखलाई पड़ रही है, तो लगता है जैसे आपका स्वतंत्र मकान जो बनेगा वो 50वें वर्ष में बनेगा। तो चलिए यहाँ आपकी इन रेखाओं के बारे में मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं आपकी ये सूर्य रेखा दूर स्थानों से जुड़ करके राज्य सरकार के कामों से जुड़ करके लाभ दिलाने वाली रेखा के रूप में जानी जाती है। अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपकी यहाँ मंगल रेखा के बारे में। संजीवनी रेखा, ये आपको व्यक्ति ये कवच मिला हुआ है, कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी टेंशन आए, जीवन की सब मुसीबतों से निकालने वाली ये रेखा आपके पास में यहाँ 50 वर्ष तक 52 वर्ष तक आपको मिली हुई है, यानी उन सब तक निकाल करके ये रेखा आपको ले जाएगी। आयु रेखा, शुक्र पर्वत की बात कर लो। शुक्र पर्वत संसाधन का ज़्यादा अच्छा नहीं है, यहाँ कुल मर के एक एक्स का चिन्ह भी मिला उस जगह पर, जो इस बात को दर्शाता है कि आप अपने जीवन से सुखी नहीं हैं, ये अपने संसाधन से सुखी नहीं हैं। इस प्रकार का
अब बात करें आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल कह सकते हैं 77-78 वर्ष की आपकी आयु रेखा भी आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो चलिए, सब हो गया। अब मैं बताने वाला हूँ आपके कुछ सवालों के, आपको देखता हूँ, बाकी जवाब हम और भी देंगे आपकी जन्मपत्री से भी। आपने कहा डूइंग कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस विद फादर इंडियन रेलवे। देखिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आप करते रहिए यहाँ, क्योंकि उसके अलावा अगर आपने प्रयास किया तो फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं होगा। कहीं भी कोई ऐसा स्वतंत्र चिन्ह नहीं है जो आप अभी करेंगे तो आपके जीवन के अंदर कोई परिवर्तन ला सके। तो बिल्कुल फ्यूचर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मानसिकता जो है वो यहाँ पर आपको, क्योंकि सूर्य की उंगली और जो आपकी बुध की उंगली है उनने बहुत खतरनाक इंडिकेशंस दिए हैं। तो अपने मन से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को बाहर निकालिएगा। तो ये इस जो है इस प्रकार से दिखने वाली बात है। मकान के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। आर्थिक स्थिति आपकी कोई टूटने वाली नहीं है, बिल्कुल ठीक चलता रहेगा आपका। माता पिता भाइयों से मेरे संबंध अच्छे नहीं है। अपनी पॉजिटिविटी को रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके साथ में। अपनी नेगेटिविटी के साथ मत रहिए, पॉजिटिव होकर रहेंगे तो वो लोग सब के सब आपकी तरफ ज़्यादा झुकेंगे। तो यहाँ इस तरह की स्थिति आपके हाथ से मैंने जो देख रहा हूँ, मैं तो हाथ के अनुसार पढ़ता हूँ। पैसा आपका पास ठीक रहने वाला है, मैंने बता ही दिया। जीवन के 50वें वर्ष के बाद तो बहुत ही अनुकूल स्थिति आपके साथ शुरू होने वाली है। जब तक आप पिताजी के साथ रहिए और मानसिकता को पॉजिटिव बना करके रहिए, ठीक है। और जहाँ तक है पीस के लिए मैं उपाय बताएंगे अभी आपको जन्मपत्री देख करके, फिर आपकी सक्सेस के लिए भी बताएंगे। आपको नेम फेम सब चीज़ है, ईश्वर कृपा से 50 साल के बाद बहुत कुछ है आपके पास में। उससे पहले पिताजी के साथ रहिए, तब भी बहुत कुछ है आपके पास। तो ठीक है, मैंने आपकी हाथ की रेखाओं को पढ़ लिया, यहाँ पर इनसे विशेषण ले लिया है। अब हमारे एक्सपर्ट आशीष शर्मा जी जन्मपत्री के द्वारा और जो कुछ मैं लिख करके दे रहा हूँ उनके बारे में बता करके आपको उपाय भी बताएंगे और आपके जीवन में शांति रहे ये भी बताएंगे। नमस्कार।